माता की। आज विश्वकर्मा मंदिर का ही सुंदर प्रांगण में सबों पहले तो आप सब ने उपस्थित होगा को जो अवसर प्रदान करवायो ईशा सत्यनारायण जी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूं, बहुत बहुत धन्यवाद करूं। समाज का मंत्री के रूप में मंगलाराम जी, अठे आप कोषाध्यक्ष के रूप में हरिराम जी, छोटू लाल जी, मांगीलाल जी, रामदेव जी, तेजाराम जी, आप सबको पूरा मंच के साथ मिल शब्दा का माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँ, आभार व्यक्त करना चाहूँ कि आप माने और सौभाग्य दियो कि अल्प समय में आप सबका दर्शन कर सके, आप सबसे मुखातिब हो सके, आप सब लोगों से मिलबा को जो माने सौभाग्य मिलो। मंच पर बैठे जितना भी अतिथि हैं आप सबके साथ मिलकर आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करूं, बहुत बहुत अभिनंदन करूं। मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान युवा संघ के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय विक्रम सिंह जी, हमारे यहाँ महानगर के पूर्व विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख के रूप में कार्यरत रहे आदरणीय नरेंद्र चौधरी जी, इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार के रूप में जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई ऐसे पुखराज पंचारिया जी, हमारे यहाँ और बिया तो देखो आप सुथार समाज को भवन है, सुथार समाज बिया भी सूत्रधार के नाम सुनी जाने जाए, सूत्रधार ये हैं। और एक तो गई माँ का घर का आदमी और वही वाली बात है कि भाई खीर सर का और आप लोग सब बड़े विराजोड़ा और अध्यक्ष महोदय बैठे का है, तो भाई डबल मैं तुम्हारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत करूं, बहुत बहुत अभिनंदन करूं। खीर सर को नाम तो मियाँ भी पूरा राष्ट्र में एक अलग तरीका गूंज रही, और वो खूब गूंज रही है, वो तो आप ही बता सको कि भाई है कहीं। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है, जिस हिसाब से खीमसर के उस पत्थर की जो विशालता है, खीमसर के पत्थर को बहुत मजबूत पत्थर माना जाता है, उसी हिसाब से आप जितनी भी प्रतिभाएं हैं खीमसर की, वो भी कहीं ना कहीं उसकी मजबूती में कम नहीं है। इस बात का मुझे मेरे मन में पूरा विश्वास है और इस बात को मैं हर जगह महसूस भी कर चुका हूं। अब गुजरात में आकर कल पुखराज जी मैंने हर्ष भाई सांघवी जी का कार्यालय पर मिला, तो देखता है मैं खुद पुखराज जी ने पुखराज जी अठे भी तो आ की कीर्ति है, आ की प्रतिभा है, और प्रतिभा आप सब लोग कि आप लोग एक अलग प्रदेश में आ रहे हैं, एक आपकी एक अलग पहचान बनाई। मैं कल रात का शाम का एक राजस्थानी समाज के कार्यक्रम हुआ अपने न्यू टीटी मार्केट में, बट अभी मैं आई निवेदन कर रही हूँ, खुद का घर में तो आदमी खुद की पहचान बनाना बहुत आसान है, लेकिन दूसरी जगह जार खुद की पहचान स्थापित करनी, खुद को सम्मान बनाना और खुद की प्रतिभा ने पूरा ही प्रदेश का लोगों के सामने, बठे का लोगों के सामने प्रस्तुत करवा को जो आप लोग जो एक पराक्रम सफलता पूर्वक हासिल करियो, ये आटे आप सब लोग बधाई का पात्र हो, आप सब लोग धन्यवाद का पात्र हो। आचार संहिता की परिस्थिति है, चुनाव माथे पर है, वजह से भी बात पर तो मैं ज्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा, आप लोग सब स्वतंत्र हो और भी बात पर मैं चर्चा भी नहीं कर सकूं, क्योंकि माँ की भी एक मर्यादित व्यवस्था है और मानवीय की पालना करनी पड़ेगी। आत्मीयता से परिपूर्ण स्वागत और अभिनंदन के लिए अंतर मन की गहराई से जितना भी शब्दों के माध्यम से आपका धन्यवाद व्यक्त कर सकूं, पिछले 2 दिन में सूरत वासियों के द्वारा, और काल एक नयो शब्द मैंने सुनवाने मिलो सूरतीय मारवाड़ियों के द्वारा, एक नयो शब्द मैंने मिलो कि सूरतीय राजस्थानी और सूरतीय मारवाड़ियों के द्वारा, सूरती मारवाड़ी, जिस प्रेम और जिस उत्साह और उमंग से पिछले 2 दिन में ये महसूस आपने प्रतीत करवाया कि हम अपने उस राजस्थान के भूभाग से कहीं दूर नहीं है, उस गुजरात की धरा पर भी उस राजस्थान की मिट्टी को, उस राजस्थान की भूमि को एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के रूप में जीने का साक्षरता रूप जो आप एक अवसर हमें प्रदान करवा रहे हैं, उसके लिए कृतज्ञता से आपका ऋणी हूं, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद देता हूं। मंच पर विराजमान लाला भाई जी, आज विश्वकर्मा भगवान को के चरणों में नमन करते हुए एक विशेष जानकारी आपको देना चाहता था। यहाँ सब समाज के लोग विराजमान हैं,
सब समाज के आप प्रबुद्धजन हैं, प्रमुख व्यक्ति यहाँ विराजमान हैं। विश्वकर्मा भगवान से और सुथार समाज से जो हमारा पीढ़ियों का जो रिश्ता है, और पीढ़ियों का रिश्ता मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि वैसे तो सूत्रधार तो आप थे ही थे। आज भी अगर पौराणिक विधियों में जाकर देखा जाएगा तो सुथार शब्द निकला है तो सूत्रधार के नाम से निकला। सूत्रधार का काम ये था, आज हमारे परिवार जितने भी आत्मरक्षा के जो शस्त्र और ये जो बनाया करते थे, ये हमारे सुथार परिवार द्वारा बनाया जाता। और राजनीतिक रूप से भी अगर हम अपने चुनाव प्रचार की कभी शुरुआत करते हैं या किसी भी अपने जिले में, अपने क्षेत्र में किसी राजनीतिक गतिविधि की शुरुआत करते हैं या किसी पारंपरिक गतिविधि की शुरुआत करते हैं, तो हमारे अमरसर नारायण के प्रांगण में विश्वकर्मा भगवान का मंदिर है, हम वहीं से उसकी शुरुआत करते हैं, हम वहीं से उसका श्री गणेश करते हैं। और यही जानकारी मुझे यहाँ भी मिली कि हर्ष भाई भी शायद जो भी अपना कार्यक्रम करते हैं उसकी शुरुआत यहीं से करते हैं। तो ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे भी उस प्रकार की एक व्यवस्था का हिस्सा बनने का अवसर मिला। आज समय की सीमा भी है और भाषा की मर्यादा भी है, इसलिए मैं राजनीतिक विषयों से हटकर सिर्फ आप लोगों से आत्मीय भेंट करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और आप सब लोगों के दर्शन करने का एक अवसर मुझे पुखराज जी के माध्यम से और हमारे मंचस्थ जितने भी अतिथि हैं उनके माध्यम से मुझे मिल सका। उसके लिए तो मैं इनका हृदय के अंतरतल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। प्रयास करूंगा, कल भी वादा करके आया हूँ, हमारा वादा ज्यादा ही हो गया है अभी। कल भी वैसे तो मैंने होली के लिए इन्होंने मुझे आग्रह किया था कि पागोत्सव का जो कार्यक्रम होता है उसमें मुझे आना है, तो मैं वहां तो हाँ कर आया ही आया हूँ। इनको वादा करके आया हूँ कि भाई आपने जब मेरे आग्रह को स्वीकार करा तो मैं भी आपके आग्रह को शर्माते रखते हुए अपनी उपस्थिति उस कार्यक्रम में दर्ज करवाऊंगा। उसी समय प्रयास करूंगा कि आप सब लोगों से भी पुनः एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में मिलने का और आप लोगों के दर्शन करने का पुनः उस समय अवसर मिलेगा। ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। विक्रम सिंह जी यहाँ विराजमान है, नरेंद्र जी यहाँ विराजमान है, हेमंत जोशी जी यहाँ विराजमान है और सत्यनारायण जी, मंगलाराम जी और आपकी पूरी टीम यहाँ विराजमान है। आप लोगों ने इस प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाने का, अपनी एक अलग जगाने का जो कार्य किया है, उससे पूरा का पूरा राजस्थान अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। पूरा का पूरा राजस्थान आप पर गर्व करता है और आपके सहयोग के लिए अगर कभी राजस्थान प्रदेश के किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़े तो मैं विश्वास दिलाकर जाता हूं कि राजस्थान का कोई भी व्यक्ति आपके सहयोग में अपना योगदान देने से पीछे नहीं है। मुझे कल जानकारी मिल रही थी कि किस प्रकार कोरोना की महामारी में भी आप सब लोगों ने अपने अपने गृह क्षेत्रों के लिए, आदमी अपनी कर्म भूमि के लिए सब कुछ करता है, लेकिन अपनी जन्मभूमि के लिए जिस प्रकार का योगदान आप सब लोगों ने यहाँ बैठकर अपनी उस भूमि के लिए दिया, उसके लिए वहां पर रहने वाला हर व्यक्ति आपको मन से दुआ देता होगा, आपको मन से सम्मान करता होगा। कहीं ना कहीं ईश्वर की जब भक्ति करता है ना, तो उसमें दो नाम आप लोगों के भी अगर उसने लिए होंगे, अगर उसको कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कोई भी लाभ की प्राप्ति हुई है, वो एक ऐसा समय था जब भाई भाई से दूर भाग रहा था, बेटा पिता से दूर भाग रहा था, पारिवारिक सदस्य एक अपने परिवार से दूर भाग रहा था। उस समय पर जिस प्रकार का योगदान आप सभी प्रवासी राजस्थानियों ने, हर समाज के हर उस प्रखर व्यक्ति ने अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपनी अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार, अपनी जन्मभूमि के लिए जो आपने उपकार करने का जो कार्य किया, शायद मैं ये मानता हूं कि भावनाओं के माध्यम से और शब्दों के माध्यम से किसी के भी शब्दकोश में ऐसे शब्द नहीं होंगे जो आपके उस ऋण को चुका सके। वो ईश्वर इस बात का साक्षी है कि आपने जहां अपना सहयोग किया होगा वहां का प्रत्येक व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से आपकी सद्भावना की कामना करता होगा, आपकी सद्भावना की प्रार्थना करता होगा। मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने यहाँ विश्वकर्मा भगवान की इस धरा पर उनके चरणों में इस सुंदर आयोजन को एक कम समय में आयोजित किया
और मुझे तो, मैं जब यहाँ आ रहा था तो मुझे तो यही था कि आप लोग सब लोगों से मुलाकात करने के लिए यहाँ आ रहे हैं, लेकिन आपने एक प्रेम पूर्वक स्वागत और सम्मान भी किया। उसके लिए आपका चरण वंदन करते हुए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे शब्दों की आज बाध्यता है, इससे ज़्यादा आपके बीच में निवेदन नहीं कर सकता, लेकिन बस आपकी कुशलता और आपकी सुख समृद्धि की कामना करते हुए ईश्वर के चरणों में यही प्रयास करता हूं कि आपको खूब प्रगति दें और आप अपने अपने मार्ग पर प्रशस्त होकर संपूर्ण राजस्थान का गौरव इसी प्रकार बढ़ाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। क्या बात, जोरदार वक्तव्य, एक बार जोरदार तालियां। और साहब का व्यक्तित्व ऐसा है कि 2 लाइन आपको सादर समर्पित करता हूं कि मिल जाए वो मीत हो जाए, दर्शन कोई पुनीत हो जाए, आपको लेताल की जरूरत क्या है, आप तो जो भी गा दो वो गीत हो जाए। बहुत सुंदर वक्तव्य आपका। और हम संतुष्ट नहीं हुए क्योंकि समय की भी सीमा है और आचार संहिता का भी समय है, इसीलिए कोई बात नहीं, फिर कभी हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। अब मैं